नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। हम आपके समक्ष लाए हैं हमारा सबसे बड़ा शो, न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो आज हम आपके समक्ष डीएनए करने वाले हैं संसद में पास हुआ एक बिल जिसका न पक्ष ने विरोध किया, जिसका न विपक्ष ने विरोध किया। जो हमेशा विरोध करते रहते थे, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्यों का मतलब क्या है? क्यों का कारण क्या है? क्योंकि इससे पक्ष को भी फायदा हुआ, विपक्ष को भी फायदा हुआ। आप प्रतिदिन सुनते होंगे संसद में, विधानसभाओं में जब जनता के मुद्दे पे चर्चा होती है, तब बहस होती है और वॉकआउट तक हो जाता है। के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जनता का ही काम नहीं हो पाता है। संसद और विधानसभाओं में हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। संसद और विधानसभा, विधायक और सांसद जब जनता के मुद्दे होते हैं, जनता के फायदे के लिए होते हैं, तो पूरी विधानसभा, पूरी संसद को हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं। हम आपको एक ऐसा मामला बता रहे हैं, संसद में एक ऐसा बिल पारित हो गया जिसपे ना विपक्ष ने चू बोली, ना पक्ष ने चू बोली। फायदा था उसमें सभी का। वह बिल था, सांसदों की तनख्वाह बढ़ गई है। बधाई हो, भारत के जनता को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अब हमारे माननीय है की तनख्वाह बढ़ गई है। काम क्या करते हैं? काम कुछ नहीं करते। जनता के मुद्दे पर प्रश्न भी कम रख पाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते भी कम है, और विधानसभाओं और संसद क्षेत्रों में दौरे भी कम करते हैं। दौरे कब करते हैं? चुनाव के एक वर्ष पहले। तो क्या यह सही है? सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि हो गई। हम आपको इसी का डीएनए करके दिखाएंगे। 24% वृद्धि सांसदों के वेतन में। क्या एक मजदूर की मजदूरी में वृद्धि होती है? क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार के वेतन में वृद्धि होती है? जिसे आज सरकार चोर बोलती है, जो भारत को चला रहे हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, व्यापारी, क्या उनको उनके वेतन में वृद्धि हुई है? और सबसे बड़ी एक बात तो यह है कि जब बिल पारित हुआ, सबने गले में हाथ डाल लिए, सब एक हो गए। जनता के मुद्दे पे एक नहीं होते। क्या किसान किसान के वेतन में वृद्धि हुई? सांसदों को तनख्वाह कौन देता है? विधायकों को तनख्वाह कौन देता है? राजशाही को तनख्वाह कौन देता है? नौकरशाही को तनख्वाह कौन देता है? नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपति को, विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को तनख्वाह कौन देता है? भारत का मजदूर देता है तनख्वाह। भारत का व्यापारी देता है, भारत का आम नागरिक देता है। लेकिन जो तनख्वाह देने वाला है, उसी से ना सलाह हुआ, ना मशवरा हुआ। किसी ने उनसे पूछा तक नहीं कि हम आपसे इतनी तनख्वाह अधिक ले रहे हैं, और तनख्वाह तुरंत बढ़ा दी, अपने वेतन में वृद्धि स्वयं कर ली, और इस पर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि इसको सभी को फायदा है, सारे दलों को फायदा है। और बात की जाए भारत की, गरीबी पे चर्चा संसद में नहीं होती है। 100 करोड़ भारतीय जिस गाय को माता मानते हैं, उस गौमाता की हत्या पर कभी संसद चर्चा नहीं होती। गौ हत्या बंदी पे संसद में चर्चा नहीं होती। न पक्ष करता है, न विपक्ष करता है।
बेरोजगारी पे सबसे अधिक युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी पे संसद में चर्चा नहीं होती है। संसद में एक बिल आता है और वह तुरंत पास हो जाता है बगैर चर्चा के। क्या यह सही है या गलत है? सबसे बड़ी एक दरकार थी भारतीयों को कि सभी के वेतन में वृद्धि हो। वेतन में बेतहाशा वृद्धि होती थी। वेतन में बेतहाशा वृद्धि हो सकती थी। हर भारतीयों का वेतन बढ़ सकता था। जब चुनाव में मोदी जी सबसे पहली बार लड़ रहे थे प्रधानमंत्री का चुनाव, तो एक बहुत बड़ा वादा किया था। भारतीयों की एक आस जग चली थी कि भारत में काला धन आएगा और काला धन से प्रत्येक भारतीय को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो 15 लाख तो नहीं मिले, लेकिन सांसदों की तनख्वाह बढ़ गई। बढ़ना चाहिए था वेतन हर भारतीय का, हर गरीब तबके का, हर मध्यम वर्गीय का, हर व्यापारी का। वो कब बढ़ सकता था? वो बढ़ सकता था 15-15 लाख रुपए आ जाते तो सभी का वेतन बढ़ जाता। लेकिन आम का तो वेतन नहीं बढ़ा, खास का तुरंत बढ़ गया। गो हत्या बंदी पे संसद में चर्चा नहीं होती है। 75 वर्ष हो चुके हैं भारत की आजादी के, लेकिन क्या 75 बार भी संसद में गौ माता हत्या बंदी पे चर्चा हुई? चर्चा होना चाहिए थी बेरोजगारी पे, चर्चा होना चाहिए थी भारत सोने की चिड़िया था, पुनः सोने की चिड़िया बने, इस पे चर्चा होना चाहिए थी। आज प्राइवेट स्कूलों ने क्या लूट मचा रखी है पूरे देश भर में। शिक्षा पे चर्चा होना थी, किसी पे चर्चा नहीं होती है। पूरे भारत में कितनी अवैध कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनी वैध हो, इस पे चर्चा होनी थी। इस पे चर्चा नहीं होती। क्यों इन पे चर्चा नहीं होती? क्योंकि हर आम व्यक्ति को इसका फायदा मिल जाता, लेकिन खास नहीं चाहते कि आम को फायदा मिले। बस फायदा मिले तो हर चीज में खास को ही फायदा मिले। जैसा इनका वेतन बढ़ गया, तो आप ये कमेंट करके बताइए यह सही किया सांसदों ने या गलत किया। क्या सांसद जनता के लिए काम कर रहे हैं या स्वयं के लिए काम कर रहे हैं? अब सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा एक खास विशेष शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो अगली बार फिर हम उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तो सबसे बड़ा एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे माननीय को ऐसा करना शोभा देता है या नहीं देता है? क्या ऐसे ही भारत की जनता के धन की बंदरबाट होती रहेगी या कभी मालिकों को भी कुछ मिल पाएगा? क्योंकि यह नौकर और भारत की जनता है मालिक। नौकर को सब कुछ मिल रहा, मालिक को सब कुछ कब मिलेगा? क्या यही अमृत महोत्सव है?